की। नवरात्र के इस पावन अवसर पर मैं सरोज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम नवरात्र महोत्सव में। और कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। जय माता की शर्मा जी। जय माता की। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे माँ भगवती के 8वें रूप महागौरी की। जानेंगे इसकी पूजन विधि और किस तरह से माता की पूजा की जाती है और किस तरह से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, हमें बताइए कि किस तरह से महागौरी की पूजा की जाती है। जी। ओम महागौर्यै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबके गौरी। भगवान शिव का जब नाम आता है, जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति रहती है, और जहाँ शक्ति है वहाँ भगवान शिव सदा के लिए वास करते हैं। उसी भवानी के परिवार में जहाँ सिंह के ऊपर आरूढ़ भगवती विराजमान होती हैं, वहीं नंदी के ऊपर आरूढ़ भगवान शिव रहते हैं। वहीं कार्तिकेय जी मयूर के वाहन पर रहते हैं, तो वहीं गणेश जी मूषक के ऊपर होते हैं, और वहीं सर्प आदि भुजंग होते हैं। कहने का मतलब कि भगवती के परिवार में देखिए कितना प्यार है, कितनी एकता है भगवती के परिवार में, कि सिंह वहीं बैठ जाता है, बैल वहीं बैठ जाता है, सर्प वहीं होता है, मूषक वहीं होता है, मोर वहीं होता है, सर्प वहीं होता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बैर नहीं करता। तो हमें भगवती के प्रांगण में आकर के, हमें भगवती की साधना से जुड़ कर के, हमें भगवती के परिवार से कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से जिस परिवार के अंदर सिंह और बैल प्रसन्नता के साथ रहते हों, नंदी प्रसन्नता के साथ रहते हों, जिस परिवार में सर्प और मूषक प्रसन्नता के साथ विराजते हों, हमें भी अपने परिवार के साथ प्रेम का बर्ताव रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने भगवती की उपासना की, सभी जानते हैं, और दशहरे में किस प्रकार से रावण का वध करके दशहरा मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी समय समय पर भगवती की आराधना की, और यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध होने के पश्चात अर्जुन को उपदेश भी दिया कि आप भगवती की साधना करें। खाटू श्याम जी महाराज का नाम किसने नहीं सुना है। उन्होंने भी नव दुर्गाओं की साधना की भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर। ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार से माँ की स्तुतियाँ की हैं। समय समय पर देव, किन्नर, नागों ने भी माँ भगवती की स्तुतियाँ की हैं। माँ भगवती की स्तुति से कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े दिव्य ऋषियों ने, मुनियों ने भगवती की स्तुतियाँ की हैं। जहाँ सूरत की बात आती है, जहाँ समाधि की बात आती है, जहाँ वैश्य की बात आती है, जिन्होंने अपने रक्त से प्रोक्षण करके 3 वर्षों तक भगवती की साधना की हो, वो साधना आसान नहीं हो सकती। चिरकाल तक वो साधना स्थायी हो जाती है। हम किस प्रकार से भगवती की साधना कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितने प्रेम से हम भगवती को भज सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप भगवती के किसी भी रूप को भजते हैं, तो बहुत तहे दिल से भजा करें, बहुत मन से भजा करें। आप ये मन में ना रखें कि हम भगवती के लिए लाए क्या हैं, हम भगवती को अर्पण क्या कर रहे हैं। अर्पण से ज़्यादा आपके मन में समर्पण की भावना आनी चाहिए। आपको लेने से ज़्यादा देना भी आना चाहिए। बहुत व्यक्ति कतार में खड़े हो जाते हैं कि हम तो इतने सारे लड्डू लेकर के आए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। भगवान आपके दर्शकों लड्डुओं को नहीं देखता, भगवान आपके मन को टटोलता है, आपके मन को देखता है, आपकी श्रद्धा को देखता है। किस प्रकार से हम महागौरी के रूप को जानते हैं, आइए आपको हम बताते हैं, आप सुने। अष्टम महागौरी। शुक्ल वर्ष पर सवारी किए हुए श्वेत वस्त्र धारण करने वाली पवित्र रूपा और महादेव को आनंद देने वाली महागौरी देवी मेरा कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। आपका वर्ण पूर्णतः गौर है। आपकी गौरता की उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से दी गई है। आपकी आयु
8 वर्ष की कन्या के समान है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। आपके समस्त वस्त्र आभूषण आदि श्वेत हैं। आपका वाहन वृषभ है। आपके ध्यान पूजन से साधक साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। ओम महागौर्यै नमो नमः। उस आदि शक्ति की महिमा अपरंपार है, लेकिन किस तरह से माता को प्रसन्न किया जा सकता है? वो कौन सा विशेष मंत्र है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, वैसे तो बहुत सारे भगवती के मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, इसीलिए इसको दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। 32 नाम भी भगवती के इसी दुर्गा सप्तशती में हैं, जो हर नाम दैकार अक्षर से प्रारंभ होता है। इसी दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराणानुसार नवारण मंत्र भी है, और इसी मंत्र की श्रृंखला में भगवती के विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र को भज सकते हैं, किसी भी मंत्र की साधना आप कर सकते हैं, आपको फल पूरा पूरा मिलेगा। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं जो आपको कोई फल ना दे सके। बस बात यह है कि हम किन को मानते हैं, हम किन को अपनी आराध्य समझते हैं, हम किन को अपना समर्पण भाव प्रदान करते हैं। आइए हम आपको आज भी वही दैवीय मंत्र बताते हैं। ये मंत्र दर्शकों गुप्त मंत्र है। अक्सर इस मंत्र को लोग नहीं समझते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, और बहुत लोग देखो जानते भी होंगे। मैं इस बात को नहीं कहता, बहुत लोगों को इस मंत्र के बारे में पता भी होगा। बिटिया प्रतिदिन इस मंत्र के बारे में पूछती है, और मैं प्रतिदिन इस मंत्र को बताना चाहता हूँ। मेरा भी मन करता है कि आपको मैं ये दिव्य अलौकिक मंत्र मैं आपको बताऊं। आइए सुनते हैं इस अलौकिक मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जये मधुकैटव विद्राविणी महिषासुर मर्दिनी धूम्रलोचन सहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ धमंसिनी शुंभ दर्पग्नि देवी अष्टादश बाहुके कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्रमास भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग धवंसिनी ब्रह्मा इंद्रादि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाश्य नाश्य हिरिंग फट हुरुंग फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्र के दौरान कढ़ाई पूजन का क्या महत्व है? जी, आइए दर्शकों साधकों जानते हैं कि किस प्रकार से कढ़ाई का अपना एक विशेष महत्व होता है। जिस सवारी पर बैठ कर के भगवती आती हैं वो सिंह मामूली नहीं हो सकता, बड़ा ही वो सिंह विशिष्ट होता है। बहुत व्यक्ति तो सिंह स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, और जिस कढ़ाई में भगवती के लिए पकवान बनता हो वो कढ़ाई भी पूजनीय हो जाती है। क्या विशेषता है उस कढ़ाई की, और कैसे हम उस कढ़ाई का पूजन करें और उससे क्या लाभ लें। बहुत व्यक्ति अष्टमी के दिन ऐसा करते हैं, बहुत व्यक्ति नवमी के दिन ऐसा करते हैं, बहुत व्यक्ति दशमी के दिन ऐसा करते हैं। अपनी अपनी परिपाटी के हिसाब से आपको जैसा सुलभ लगे आप वैसा कीजिए। सिर्फ हम तो अपने इस मंतव्य को आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि क्या होता है कढ़ाई पूजन और कैसे किया जाता है। आइए जानें। नवरात्र में व्रत के पारण के दिन अष्टमी या नवमी को एक कढ़ाई में हलवा बनाएं, फिर हलवे सहित कढ़ाई को भगवती के सामने रखें। तब कढ़ाई की कड़ी में व चमचे में मोली बांधकर ओम अन्नपूर्णाय नमः इस मंत्र से कढ़ाई की पूजा करें। कढ़ाई की पूजा करने के बाद भगवती को हलवे का प्रसाद लगाएं। भगवती को प्रसाद रखने के पश्चात अखंड ज्योति की पूजा करें। इसके लिए भगवती के सम्मुख नारियल फोड़ें और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े व हलवे के प्रसाद के साथ रखें तथा ज्योति को पाद्य अर्घ्य गंध दीप समर्पित कर यह प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद अर्पित करने के बाद ज्योति को घी से आचमन कराएं तथा प्रणाम करें। शर्मा जी, नवरात्र में कन्या पूजन भी किया जाता है, तो ये किस तरह से किया जाता है और इसका क्या महत्व है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आइए जिक्र करते हैं कन्या पूजन का। कन्याओं के रूप में भगवती घर घर में विराजती है।
एक तरफ तो हम भ्रूण हत्या करने से नहीं बचते हैं। अब देखो कितनी अजीब सी बात आती है कि किस प्रकार से सरकार भी समझाती है, सभी समझाते हैं कि पुत्र और पुत्री एक समान और हम भ्रूण हत्या से बचें। हम किस प्रकार से भ्रूण हत्या में बहुत सारे लोग इस प्रकार से संलिप्त हो जाते हैं और हमें पता लगता है जब नवरात्र में अष्टमी के दिन कन्याओं को ढूंढा जाता है। नवमी के दिन जब कन्याओं को ढूंढा जाता है, कन्याएं कम पड़ जाती हैं, कन्याएं नहीं मिलती हैं। ये बहुत लोगों के साथ ऐसा है। जिस घर में कन्याएं इकट्ठी हो जाती हों वो घर भाग्यशाली होता है। माँ सीता ना होती तो शायद राम जी को कोई ना जानता। तो इसी प्रकार से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें कन्या पूजन के साथ साथ हमें भ्रूण हत्या ना करने की कसम उठानी चाहिए और हमें कन्या पूजन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जहाँ कन्याओं का पूजन होता हो और वहीं भ्रूण हत्या होती हो तो उस पूजन से क्या लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ हमें और समझनी चाहिए, भगवती के पूजन के संग संग हमें सबका आदर करना चाहिए। मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद आपको कुटिल लगे। हम मंदिर जाकर के घंटियाँ बजाते हैं, हम मंदिर जाकर के जयकारे लगाते हैं कि जय माता की, जय माता की, जय माता की, और घर आकर के अपनी बूढ़ी माँ को कहते हैं जा मातू, जा मातू। मंदिर जाकर के जय माता की और घर आकर के कहते हैं जा मातू। तो आपकी कौन सी भगवती प्रसन्न होगी? आपसे ना आपकी माँ प्रसन्न हो सकती, ना मंदिर में विद्यमान वो भगवती आपसे प्रसन्न हो सकती। जब तक हम अपनी माता की इज्जत नहीं करेंगे, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे, तो वही वाली बात होती रहेगी। आप कितनी भी जय माता की कर लीजिएगा, लेकिन अपनी माँ की भी जब तक आप जय नहीं करेंगे, भगवती प्रसन्न नहीं हो सकती। आप इन सब बातों को समझने का, मंथन करने का प्रयास किया करें। क्या है कन्या पूजन का रहस्य, आइए जानते हैं। 1 वर्ष की कन्या का पूजन कुमारिका के रूप में किया जाता है, जो दुख, दारिद्र्य, शत्रुनाश, धन, आयु, बल वृद्धि प्रदान करती हैं। 3 वर्ष वाली आयु की कन्या का पूजन जो त्रिमूर्ति कहलाती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि वृद्धि करने वाली होती हैं। 4 वर्ष की कन्या का पूजन कल्याणी रूप में किया जाता है, जो विद्या, ज्ञान, विजय, सुख आदि कामना पूर्ति की कारक होती हैं। 5 वर्ष वाली कन्या का पूजन रोहिणी रूप में किया जाता है, जो रोग नाश करने में सक्षम होती हैं। 6 वर्ष की कन्या का पूजन कालिका के रूप में किया जाता है, जो शत्रुनाश में, शत्रुओं का मदमर्दन करने में सक्षम होती हैं। 7 वर्ष की कन्या का पूजन चंडिका के रूप में किया जाता है, जो धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने में निमित्त होती हैं। 8 वर्ष की कन्या का पूजन सांभवी रूप में किया जाता है, जो मोह, दुख, दारिद्र्य, नाश, संग्राम आदि में विजय प्रदान कराने वाली होती हैं। 9 वर्ष की कन्या का पूजन दुर्गा रूप में किया जाता है, जो शत्रुनाश, साधना सिद्धि, परलोक में सुख प्रदान करने वाली मानी गई हैं। 10 वर्ष की कन्या का पूजन सुभद्रा रूप में किया जाता है, जो सभी मंगल कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी गई है। बहुत ही सही बात कही आपने। अब मैं चाहूंगी कि आप माता के भक्तों को ध्यान माला से जोड़ें। जी। ओम महागौर्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कात्यायनै नमः। ओम कात्यायनै नमः। निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी, धरा विघात हारणी, गृहे गृहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी।
दारिद्र्य दुख हारिणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसतुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदो गदाधरा शिव शिव प्रदायिनी बराबरत्न शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशिंद्र जामनी प्रदम त्रिवास्य रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारि मंच खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम महागौर्यै नमः। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। तो दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम नवरात्र महोत्सव में आज बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता की।